हेलो, कैसे हो। बेसिक मैथ्स की सीरीज में आज अपन पढ़ेंगे बीजी व्यंजक। ठीक है। और बीजी व्यंजक किसे कहते हैं, बीजी व्यंजक के बारे में मैं आपको संपूर्ण बेसिक से ज्ञान नॉलेज दूंगा। तो आप देखते हैं बीजी व्यंजक। तो बीजी व्यंजक किसे कहते हैं, तो अगर परिभाषा देखें बीजी व्यंजक की, तो बीजी व्यंजक की परिभाषा होती है किसी भी समस्या को गणितीय रूप में व्यक्त करना, या यूं समझो कि समस्या को गणितीय रूप में व्यक्त करना एक तरह से बीजी व्यंजक हो जाएगा आपका। या फिर मतलब सामान्यतः व्यक्त करते हैं अपन। जैसे आपको एक बात बताऊं, तो ये क्या है, आप बताओगे सर ये तो समीकरण है। क्या है, समीकरण है। इसे क्या बोलेंगे अपन, समीकरण। क्या बोलेंगे इसे, समीकरण। लेकिन एक बात बताओ, एक चीज बताओ कि समीकरण क्यों बोलेंगे, बीच में बराबर इसलिए समीकरण बोलेंगे। तो जब दो पक्ष होते हैं किसी के, तो उसे क्या बोलेंगे, समीकरण। लेकिन सपोज करो कि ये दो पक्ष ना होके केवल ऐसा ही लिखा हो, तो ये क्या कहलाएगा, व्यंजक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बीजीय व्यंजक कहलाएगा। तो बीजी व्यंजक किस किस से मिलकर बना होता है, तो साहब बीजी व्यंजक चर व अचर राशियों से मिलकर बना होता है। चर व अचर राशियों से, है ना। चर व अचर से मिलकर क्या बना होता है, बीजी व्यंजक बना होता है आपका, है ना। चर व अचर राशियों से मिलकर क्या बना होता है, बीजी व्यंजक। तो जिसके दो पक्ष हो वो क्या कहलाएगा, समीकरण, और जिसके एक पक्ष हो वो क्या कहलाएगा, व्यंजक। ठीक है। हमारी जो बेसिक समस्या, जैसे बेसिक समस्या कैसे होगी, जैसे राम शाम से 5 वर्ष बड़ा है। राम शाम से कितना बड़ा है, 5 वर्ष। ये समस्या है, इसको गणितीय रूप में अपन लिखेंगे तो राम की उम्र कितनी हो जाएगी भाई, राम की उम्र होगी शाम की उम्र से 5 साल बड़ी। ठीक है। तो क्या हो जाएगी, माना शाम की उम्र अगर अपन 1 साल मान लें, तो राम की क्या हो जाएगी, x + 5। तो ये आपका व्यंजक हो गया ना, x + 5 क्या हो गया, व्यंजक हो गया। ठीक है ना। अब देखो अपन ने एक चीज बोली कि x क्या है, यहाँ पे चर है, 5 क्या है, अचर है। तो चर अचर किसे बोलेंगे, इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो देखो चर राशि क्या होती है और अचर राशि क्या होती है। ठीक है। तो चर का मतलब होता है कि जो अभी परिवर्तनशील मान है। जब x का आप कुछ भी मान रख सकते हो भाई। शाम की आयु अगर 8 साल हो गई है ना, तो राम की कितनी हो जाएगी भाई, 8 + 5 साल बढ़ा है ना, तो 13 साल हो जाएगी, है ना भाई। इसकी शाम की ये होगी तो इसकी ये हो जाएगी। अगर शाम की 5 साल होगी तो राम की कितनी हो जाएगी, 10 साल। तो एक्स का मान आप बदलते जा रहे हो, है ना, एक्स का मान बदलते रह रहे हो। तो जो चेंजेस होता रहता है वो होते हैं चर राशि, है ना। जैसे आपकी एक्स हुआ, वाई हुआ, जेड हुआ, ए बी, एक तरह से जो समझो कि ए से लगा के जेड तक जितने भी आप रखते हो, एक तरह से वो चर राशि हो गई। अब अचर राशि क्या होगी, तो देखो अचर राशि क्या होगी, जो आप गिनती लिखते हो 1 2 3 4 5, ये सारी क्या हो जाएगी, इसके अंदर अचर हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 5 है तो फिक्स है, 5 की वैल्यू 5 ही होगी, कुछ नहीं बदल सकते हो आप। तो ये क्या होगी, अचर राशि। ये चर अचर आपको समझ में आया मेरे हिसाब से। ठीक है। तो आपको बीजी व्यंजक भी समझ में आ गया। किसी भी समस्या को अपन सिंपल ही गणितीय रूप में व्यक्त करें तो वो आपका क्या हो जाएगा, व्यंजक हो जाएगा। और व्यंजक का एक उदाहरण भी बता, जैसे राम शाम से 5 वर्ष बड़ा है, तो उसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे x + 5, है ना। तो ये क्या हो गया, आपका एक बीजी व्यंजक हो गया, जिसमें चर क्या है, x, और अचर क्या है, 5। ठीक है। देखो अब आपका बीजी व्यंजक, जैसे x + 4 ये एक बीजी व्यंजक है ना, और x ये भी एक बीजी व्यंजक है, y² + 2y + 3 ये भी बीजी व्यंजक है ना, y² + 2y + 3 ये भी बीजी व्यंजक है, y + 2 ये भी बीजी व्यंजक है, x + y ये भी बीजी व्यंजक है ना। ये सारे बीजी व्यंजक है कि नहीं है, है ना। अब ये सारे बीजी व्यंजक है, तो अब बताओ मेरे को इन बीजी व्यंजकों के बारे में कि इसमें चर कौन सा है, इस बीजी व्यंजक में चर कौन सा है। अपन चरों के बारे में पूछते हैं, है ना। तो बताओ इसमें चर क्या है भाई, x है चर में। इसमें क्या चर है, x है। इसमें चर क्या है सर, y और y है चर इसमें चर क्या है, y, है ना। और इसमें चर क्या है सर, x और y है। समझ में आया टाबरो, क्या 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 है इसमें चर। अब अचर बता दो मेरे को, है ना। अरे बहुत बेसिक से पढ़ लो मैथ्स, समझ लो ना। इतने बेसिक से मैथ्स पढ़ो कि, है ना, एग्जाम आए ना तो तोते आपके नहीं उड़े, पेपर के उड़ जाए तोते, है ना, क्योंकि बेसिक आपको आता है। देखो x + 4 है, तो इसमें अचर राशि कौन सी है, बताओ इसमें कौन सी बड़ी बात है, बताओ बताओ। अरे 4 होगी अचर राशि।
अब इसमें कोई अचर है ही नहीं, है ना, है क्या कोई अचर? नहीं है। इसमें बताओ अचर राशि कौन सी है? भाई इसमें सर अचर राशि 3 है, ठीक है। ये 2 भी तो अचर है एक तरह से, लेकिन अपन, हाँ 2 भी अचर है, 3 भी अचर है, ठीक है। यहाँ पे अचर राशि कौन सी है सर? 2 है। यहाँ पे अचर क्या है ही नहीं। समझ में आ रहा है? 4 अचर समझ में आ गया आपको? ये यहाँ पे भी 2 भी अचर है, ठीक है, ये 2 अचर है। तो 4 अचर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा आपको अच्छे से? ये 4 अचर समझ में आ गया, कौन सा चर राशि कौन सा अचर राशि है? क्लियर है ना ये बात? ठीक है साहब। चर अचर राशि, चर और अचर समझ में आ गया। इसके बाद मैं आपको समझाता हूं कि ये जो बीजी व्यंजक है ना, ये बीजी व्यंजक हुआ आपका, ये बीजी व्यंजक हुआ, प्लस ये बीजी व्यंजक हुआ, प्लस आपका ये बीजी व्यंजक हुआ, है ना, या आपका ऐसा भी बीजी व्यंजक हो सकता है, ठीक है। ये सारे बीजी व्यंजक है आपके। तो अब बताओ मेरे को, इन बीजी व्यंजक में घात पूछता है आपसे, है ना। अब घात का मतलब आप समझते हो कि नहीं समझते हो? तो पहले आपको घात का मतलब समझा देता हूं। घात का मतलब क्या होता है, देखो मेरे डियर स्टूडेंट्स, है ना, वैसे कहने तो आ रहा है डियर नालायक को, है ना, समझ लो इसको, है ना। तो देखो घात का मतलब क्या होता है कि जैसे ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो इस एक्स के ऊपर जो लग रहा है ना उसको अपन क्या बोलेंगे? घात। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की घात कितनी है? 2 है ना। समझ में आ रहा है एक्स स्क्वायर की घात कितनी है? जैसे आपको मैं लिख दूं 2 की घात 3, तो 2 की घात कितनी है? 3 है। भाई 2 की घात कितनी है? भाई 3 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वैसे ही ऐसे लिख दे आपको 4 एक्स स्क्वायर, या 4 एक्स एक्स आगे सर बोल दे, सब एक्स एक्स ही दे रहे हो, चलो वाई दे दूं तो वाई स्क्वायर। तो यहाँ वाई की घात कितनी है सर? वाई की घात कितनी है आपके पास? वाई की घात 2 है। समझ में आ रहा है ना? वाई 4y स्क्वायर, तो वाई की घात कितनी हो गई? वाई की घात कितनी है आपके पास? कि वाई की घात 2 है। समझ में आ रहा है ना? वाई की घात कितनी है? वाई की घात 2 है। इसी प्रकार जैसे 3z9, तो ये z की घात कितनी हो गई? तो z की घात कितनी है आपके पास? बताओ z की घात कितनी है? 9 हो गई। तो उसके ऊपर जो मान, उसके ऊपर जो लगी होती है ना, उसको घात बोलते हैं। इसके ऊपर जो लिखा होता है ना, इसे इनको घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं। तो z की घात कितनी हो गई? 9। y की घात कितनी हो गई? 2। ये समझ में आ रहा है ना यहां तक? ये अब यहां से अपन देखे, ये समझ में आ गया तो इसको हटा देते हैं। उसका सिस्टम होता है, वीडियो को जैसे ही रोका और जो चीज उतारने लायक है आपको वो उतार लो। समझ में है ना? क्योंकि बाद में दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखो x की घात कितनी हो गई यहाँ पे बताओ मेरे को। x की घात कितनी है भाई? उसके ऊपर एक, तो देखो यहाँ देखो, अगर केवल x ऐसे लिखा हो ना तो उसकी घात हमेशा क्या होती है? 1 होती है। कितनी होती है? घात 1 होती है, क्योंकि इसके ऊपर 1 अपन लगा सकते हैं ना। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे x की घात कितनी है? 1। यहाँ पे x की घात कितनी है? 2 हो गई। 2 की कितनी हो गई x की घात? यहाँ पे देखो 2-3 घात हो गई। x की घात कितनी है यहाँ पे? तो बताओ मेरे को x की घात कितनी है? तो यहाँ पे x की घात एक तो 1 है, यहाँ पे 2 है ना। अब एक चीज और समझो, जैसे 1-2 समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ पे बताओ x की घात कितनी है? तो यहाँ पे x की घात कितनी है बताओ? x है ही नहीं, यहाँ पे y है, तो y की घात कितनी हो गई यहाँ पे? यहाँ पे 2 और 1, तो 1 और 2 है। यहाँ पे z, तो बताओ z की घात कितनी है? तो आप बताओ कि z की घात 1, 2, 3 है। z की घात 1, 2, 3 है। देखो आपने ये घातें समझी अच्छे से, आपने ये बताया कि किस चर की क्या घात होती है, समझ। जैसे कोई संख्या ऐसी दे दी, बताओ इसमें x की घात कितनी है? क्या पूछ रहा है? ये 2 है, एक बीजी व्यंजक है ना, 2 अचर बीजी व्यंजक है, इसमें चर नहीं, अचर बीजी व्यंजक है, तो इसकी घात कितनी है? यहाँ पे बीजी व्यंजक में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया x की घात कितनी है, बताओ x की घात कितनी है? तो यहाँ पे x की घात कितनी होगी? 0 होगी। भाई एक बात बताओ, मैं इसको x की घात 0 लिख सकता हूं, और आप बताओ मेरे को, देखो x की घात 0, तो इसका मतलब क्या होता है? 1। किसी भी संख्या की घात 0 ले लो, कोई भी संख्या की घात 0 ले लो, उसका मतलब एक ही होता है। चाहो आपकी मर्जी है उतने लिख लो और उसकी घात 0 लगा दो, तो उसका मतलब कितना होता है? 1। उसका मान कितना होता है? 1। तो अगर ऐसी एक अचर राशि दे दी, है ना, और आपसे पूछ लिया कि इसमें इस चर की घात कितनी है, तो उसकी घात कितनी होगी? 0, है ना। जैसे ये दे दिया था आपको, इसमें बताओ x की घात कितनी है, तो इसमें x की घात कितनी होगी? 0 होगी, क्योंकि ऐसा लिख सकते हैं मन x की घात 0। और देखो, और यहां मेरे को बताओ, अपन ये x की घात 0 का मतलब क्या होता है? 1, मतलब इसका मतलब 2 ही हुआ ना। समझ में आ रही ना ये बात आपको अच्छे से? तो ये घात वाला कंसेप्ट आपके क्लियर हुआ मेरे हिसाब से। अब देखो, अब क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछ ले कि x + 2 2 और 3
और चौथा क्वेश्चन ऐसा पूछ ले, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया। अब पद पूछ रहा है, पद देखो यहां पे कितने पद है, तो यहां पे ये एक पद और ये दो पद, तो कितना पद है, पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या बताओ, पदों की संख्या कितनी है यहां पे, तो यहां पे पदों की संख्या कितनी है, एक दो है यहां पे पदों की संख्या, समझ रहे हो ना, ये पद समझ रहे हो ना, जैसे कोई भी लिख दे आपको 3x + 7 लिख दिया, तो देखो ये एक पद हो गया और ये एक पद हो गया, समझ में आ रहा है ना, पद का मतलब जो भी चिन्ह दे रखा है, जोड़ बाकी का जो चिन्ह है उसके देखो, ये जोड़ प्लस का चिन्ह है, तो इधर और इधर संख्या गिन लेंगे, समझ रहे हो ना, प्लस के चिन्ह से डिवाइडेड मान लेंगे, उसके इधर उधर अपन संख्या गिन लेंगे, वो अपना क्या हो जाएगा, पद हो जाएंगे ना। तो देखो यहाँ पे कितने पद है, एक पद दो पद है, यहाँ पे कितने पद होंगे, तो देखो गिनो, ये एक, ये दो और ये तीन, तो कितने पद है यहाँ पे, तीन, यहाँ पे कितना पद होगा, एक ही पद है, तो ये एक पद है ना, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। अब ये कितने पद होगा, एक, दो, तीन और कितने पद हो गए, चार, तो पद का मतलब समझ में आया, कौन कितने पद का है, तो ये कितना पद का है, दो पद का व्यंजक है, ये तीन पद का व्यंजक है, ये एक पद का व्यंजक है और ये चार पद का व्यंजक है, तो व्यंजकों के बारे में समझ में आ रहा है ना, कौन कितने पद का व्यंजक है, तो ये पदों की संख्या समझ में आई ना आप लोगों को कि व्यंजक में पदों की संख्या कैसे निकालते हैं, ये एक पदी है, दो पदी है, तीन पदी। एक क्वेश्चन में बता देता हूं जिससे आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब ये कितना पदी है, तो देखो एक पद, दो पद, तीन पद और चार पद, तो पदों की संख्या कितनी हो गई, पदों की संख्या अपने हो गई चार, कितनी हो गई पदों की संख्या, चार हो गई, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, अच्छे से पदों की संख्या ज्ञात करना है ना अच्छे से समझ में, तो ये बहुत बेसिक चीज है, ये आपको समझनी है, क्वेश्चन आ जाता है। देखो ये काफी बार रीट में पूछे गए क्वेश्चन है ना, रीट फर्स्ट लेवल में काफी बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इसमें पदों की संख्या बताओ, या ये इस बहुपद में इस व्यंजक में चर की घात कितनी है, या ये इस व्यंजक में चर कौन सा है, समझ में आ रहा है ना, ये आप कोई जगह पदों की संख्या ज्ञात हो गई होगी मेरे हिसाब से। अब आप इसके गुणांक, किसी भी व्यंजक के आपके गुणांक पूछ ले, बीजी व्यंजक के, जैसे ये है 4x², आपसे पूछ रहा है x² का गुणांक बताओ, किसका गुणांक पूछ रहा है आपसे, x² का गुणांक पूछ रहा है, तो टाबरो बताओ x² का गुणांक क्या होगा, अरे बता दो टाबरो, अगर नहीं बताया तो टापरे बिक जाएंगे, है ना, तो देखो टाबरो x² का गुणांक क्या होगा, तो जो x² को छोड़ के जो संख्या होगी वो उसका गुणांक होगा, तो यहाँ x² को छोड़ के क्या है 4, तो x² का गुणांक कितना हो गया 4। अब ये बताओ 7x, तो 7x का गुणा, x का गुणांक क्या है यहाँ पे, बताओ नालायको, x का गुणांक कितना है, तो देखो यहाँ पे x का गुणांक कितना है 7 है कि नहीं है, तो x का गुणांक कितना, उस संख्या जो पूछ रहा है उसको छोड़ के जो भी गुणे में है, गुणांक का मतलब उसके गुणे में क्या है, तो उसके गुणे में जो भी है उसको बता दो आसानी से, अरे कोई मुश्किल काम नहीं है। देखो ये 9z³ हो गया, अब यहां से पूछे z³ का गुणांक क्या है, तो बताओ z³ का गुणांक क्या है आपके पास, z³ का गुणांक क्या है, z की घात 3 का गुणांक क्या है 9 है, z³ को छोड़ के क्या है 9, तो ये 9 हो गया। लेकिन क्वेश्चन वो ऐसे भी पूछ सकता है आपसे, क्या पूछ सकता है क्वेश्चन, आपसे पूछ ले, क्वेश्चन पूछे वो कि 3x² में x का गुणांक क्या है, क्या पूछ रहा है, इसमें x का गुणांक क्या है, और फटाक से आंसर दोगे आप, क्या है सर 3 है, लेकिन वो आंसर क्या होगा गलत, क्या होगा गलत, 3 जो आप आंसर दोगे वो क्या है गलत। तो बताओ सर, अभी तक तो यही बताया आपने, अरे मैंने ये बताया कि जो संख्या उसको छोड़ के z³ का पूछा, z³ को छोड़ के क्या पूछा, x पूछा, और आप x यहाँ क्या है x² है, तो x² छोड़ के तो 3 थोड़ी ना होगा। अब ऐसी कंडीशन में क्या करना है कि देखो अपन ऐसा कर सकते हैं, यहां पे कुछ भी प्लस माइनस लगा के 0 × x कर सकते हैं, नहीं कर सकते भाई, किसी भी संख्या में 0 का गुणा करेंगे तो 0 आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरी 0 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में जब आपसे वो संख्या नहीं हो और संख्या का गुणांक पूछ ले, तो आप क्या बताओगे उसका गुणांक कितना है, उसका गुणांक कितना है, अब तो आ गया कुछ खोपड़ी में, उसका गुणांक कितना है 0, कितना है 0। तो आपसे पूछ ले x की घात 2 में x का गुणांक कितना है, तो 0 है, पूछ ले कैसे, भाई गुणांक का मतलब गुणा, तो यहाँ पे x था उससे 0 का गुणा हो तो 0 हो गया, इसलिए है ना। अब यहां देखो आपसे ऐसा पूछ ले क्वेश्चन, 7 z की घात 9 में z की घात x की घात 9 का गुणांक बताओ, तो बताओ कितना गुणांक होगा इसका, 0 होगा सर,
समझ में आ गया ना, ये 0 हो गया। तो गुणांक वाला कंसेप्ट मेरे हिसाब से आपके क्लियर हो गया होगा, यहां से क्लियर है ना यहां तक। तो थोड़ा एडवांस बताता हूं इसके। आपसे पूछेगा बीजी व्यंजक का गुणांक पूछेगा 3x² प्लस 4x। अब इसमें पूछेगा भाई एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, आपसे क्या पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक और एक्स का गुणांक, ठीक है ना। तो बताओ, मेरा एक्स थोड़ा एन की तरह जाता है तो थोड़ा देख लेना, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 3 है, और एक्स का गुणांक कितना है, 4 है। समझ में आ रहा है ना चीजें। अब जैसे यहाँ पे 9x² प्लस 7x, ये पूरा एक व्यंजक हो गया। अब बताओ यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो एक्स स्क्वायर को छोड़ के 9 है, तो ये 9 हो गया। यहाँ पे एक्स का गुणांक कितना है, 7, तो ये 7 लिख दिया। समझ में आ रहा है ना अच्छी तरह से। ऐसा आ जाए क्वेश्चन। अब बताओ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, -9 है। कितना है, -9। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है। अब एक्स का गुणांक कितना है ही नहीं यहाँ पे, एक्स है क्या, केवल एक्स नहीं है, तो एक्स का गुणांक कितना हो गया, 0। अब ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। अब बताओ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 7। एक्स का गुणांक कितना है, कितना है एक्स का गुणांक, -4 है ना, -4। एक्स को छोड़ के चिन्ह भी साथ में ऐड करना है, तो -4। अब आपसे पूछ ले, यहां बताओ x² प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, बताओ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक देखो कुछ नहीं हो, ये संख्या x² दे रखा है, x² मिल गया, लेकिन इसका गुणांक क्या होगा, तो कुछ भी संख्या 1 से गुणा तो हो सकती है ना, तो इसका गुणांक क्या होगा, केवल x² है, तो इसका गुणांक क्या होगा, 1। और यहाँ पे x का गुणांक क्या होगा, 1। समझ में आ रहे हैं ना भाई, ये संख्या आपके x², तो इसको मैं 1 से गुणा करके लिख सकता हूँ, 1 × x², तो ये क्या हो जाएगा, केवल x² ही होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात। अगला देखो x की घात 4, इसमें x² का गुणांक क्या होगा, बताओ। x² गुणांक आपको पता आ गया ना, आप तो सही से बताओगे 0, और x का गुणांक भी क्या होगा, 0। तो ये समझ में आ गया ना, गुणांक निकालना आपको आया कि नहीं आया अच्छे से। मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से आपको गुणांक निकालना आ गया होगा, और मैं लिखवा रहा हूं। अब आपने पद पढ़े थे ना, तो जिस व्यंजक के बीजी व्यंजक यदि एक पद है, यदि बीजी व्यंजक में कितने पद है, यदि एक पद है, तो वो बीजी व्यंजक क्या कहलाएगा, एक पदी। क्या कहलाएगा, एक पदी। यदि किसी बीजी व्यंजक में 2 पद है, कितने पद है, 2 पद है। किसी बीजी व्यंजक में कितने पद है, 2 पद है, तो क्या कहलाएगा, द्विपदी, है ना, द्विपदी। यदि उसमें 3 पद है, यदि किसी बीजी व्यंजक में कितने पद है, 3 पद है ना, तो वो क्या कहलाएगा, त्रिपदी। समझ में आ रहा है ना। किसी बीजी व्यंजक में 1 पद है तो क्या कहलाएगा, एक पदी। 2 पद है तो क्या कहलाएगा, द्विपदी। और 3 पद है तो क्या कहलाएगा, त्रिपदी। चाहे पूरा लिख देता हूं। किसी बीजी व्यंजक में यदि एक पद है तो एक पदी कहलाएगा, यदि बीजी व्यंजक में 2 पद है तो द्विपदी कहलाएगा, और 3 पद है तो त्रिपदी कहलाएगा। इसका एक एग्जांपल भी लिख लेता हूं सामने इसके, है ना। तो एक पदी का एग्जांपल तो कुछ भी लिख लो आप, जैसे 7x, कुछ भी जो भी आपको आए, एक पद वाला, तो ये एक पदी हो गया। अब द्विपदी में क्या लिखोगे, जैसे 4z² प्लस 4, कुछ भी जो आपको समझ में आए वो लिख लो, ये हो गया। त्रिपदी में क्या होगा, 9z³, कुछ भी आप जो 3 पद का हो, समझ रहे हो ना, जो 3 पद का हो वो लिख लेना, ठीक है। त्रिपदी ऐसे 4 पद वाला 4 पदी, 5 पदी, 6 पदी, 7 पदी, ऐसे होता जाएगा। अब ये समझ में आया ना आपको। तो क्लियर है, बीजी व्यंजक में यदि एक पद है तो क्या कहलाएगा, एक पदी। बीजी व्यंजक में यदि 2 पद है तो क्या कहलाएगा, द्विपदी। 3 पद है तो क्या कहलाएगा, त्रिपदी। क्लियर है, इसके एग्जाम्पल भी मेंशन है। अब तो देखो, मैंने आज आपको पढ़ाया बीजी व्यंजक, फिर बीजी व्यंजक के कुछ उदाहरण दिए, उसके बाद आपको बताया बीजी व्यंजक में पदों की संख्या, बीजी व्यंजक के घात, फिर आप चर क्या होते हैं वो बताए, अचर क्या होते हैं वो बताए। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि गुणांक कैसे निकालते हैं, कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं। फिर आपको बताया कि बीजी व्यंजक के पदों के आधार पर उनको क्या क्या बोलते हैं। एक पद हो तो एक पदी बोलते हैं, 2 पद हो तो 2 पदी बोलते हैं, 3 पद हो त्रिपदी बोलते हैं, 4 पद हो तो 4 पदी बोलते हैं। उसकी घात भी समझाई, शून्य बीजी व्यंजक भी बताया आपको मैंने ना, शून्य घात वाला। तो आपको मेरा वीडियो, मेरी क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक है।